अमेरिका ईरान मुज़ाकरात किसी डील तक ना पहुंच सके। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, इसलिए वापस जा रहे हैं। मुआहिदा न होना अमेरिका के लिए इतनी बुरी खबर नहीं जितनी ईरान के लिए है। ईरान ने अमेरिकी शराइत कबूल करने से इनकार किया। हमने एक हतमी और बेहतरीन ऑफर पेश की, देखते हैं ईरान कबूल करता है या नहीं। अपनी रेड लाइन बता दी है, ईरान यकीन दहानी करवाए एटमी हथियार नहीं बनाएगा। मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप से राब्ते में रहे जेडी वेंस किसी डील का ऐलान किए बगैर वतन वापस रवाना हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अमरीकी वफ्द को रुखसत किया। दो जंगों के तजुर्बात के बाद हमें मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं रहा। मेरे साथियों ने मुस्तकबिल के हवाले से तजावीज पेश की। मुखालिफ फरीक ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अमरीका हमारी मंतक और उसूलों को समझ चुका है। अब अमरीका ने फैसला करना है वो ईरान का एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ का एक्स पर पैगाम, कहा कौमी दिफा की कामयाबियां मुस्तहकम करने की कोशिश से एक लम्हा भी दस्तबरदार नहीं होंगे। मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान और इसके अवाम को सलाम पेश करता हूं। अपने दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सिफारतकारी का रास्ता बंद नहीं किया। अमरीका गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज करे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, मुज़ाकरात में मुतादिद निकात पर इत्तेफाक हुआ। 2-3 अहम निकात पर इख्तिलाफ राय के बायस जामे मुआहिदा न हो सका। मुज़ाकरात बदएतमादी के माहौल में शुरू हुए थे और एक निशिस्त में मुआहिदा तय पाने का इम्कान कम था। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ जैसे कुछ नए मामलात भी शामिल कर दिए गए। ईरान, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर दोस्तों के दरमियान राब्ते और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। सिफारतकारी कभी खत्म नहीं होती। ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार अमरीका की जानिब से संजीदगी और नेक नियति पर है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने एक्स पर लिखा, अमरीका को समझना चाहिए कि ईरान को डिक्टेट नहीं कर सकते। मुज़ाकरात हमारी आपकी शराइत की बुनियाद पर कामयाब नहीं होंगे। Let me begin by expressing deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. अमरीका और ईरान का शुक्रिया जिन्होंने हमारी दरखास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दोनों मुल्कों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे, जंग बंदी मुआहदे को बरकरार रखेंगे। इसहाक डार ने मजीद कहा, पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा, अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ते के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों ने हैरत अंगेज काम किया। अमरीका ईरान इख्तिलाफ़ात दूर कराने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेज़बानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर मजमून शेयर कर दिया। मजमून में कहा गया है, मुज़ाकरात कामयाब न होने की सूरत में अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी कर सकता है। मजमून में तजवीज़ किया गया है, इस इक़दाम को तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मुमकिना ट्रंप कार्ड के तौर पर पेश किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान से रवानगी के बाद मजमून शेयर किया। मुज़ाकरात का मुआहिदे के बगैर खत्म होना मायूस कुन है। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात की मेज पर वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फरीकैन जंगबंदी बरकरार रखें और मुज़ाकरात में वापस आएं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, बेशतर मुल्क अमरीका ईरान बातचीत के हामी हैं।
अफसोस, कुछ कुव्वतें अमन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। ईरान पर जारियत करने वाले उसे मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हकायक मस्क न करें। 28 फरवरी तक ये आबी गुजरगाह फाल थी। अमरीका और इसराइल की शुरू करदा जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। बरतानवी वजीर सेहत का कहना है, इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होना अफसोसनाक है। सिफारतकारी इस वक्त तक नाकाम नहीं होती जब तक कामयाब न हो जाए। कामयाब न होने का ये मतलब नहीं कि मुस्तकबिल में कामयाबी मुमकिन नहीं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग की मजम्मत। कहते हैं ताकत का मुजाहरा और जंग अब बंद होनी चाहिए। खुद परस्ती बहुत हो चुकी, अमन का रास्ता अपनाया जाए। ताकत का नशा मौजूदा आलमी तनाज़े की बड़ी वजह है। दुनिया को इस वक्त जंग की नहीं बल्कि अमन की जरूरत है। मजहबी लिबादे में जंग का जवाब पेश करना नाकाबिल कबूल है। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकर्स वापस चले गए। ब्लूमबर्ग ने शिपिंग डाटा के हवाले से बताया, आबनाए हुर्मुज को अबूर करने की कोशिश के दौरान 2 जहाजों को अचानक रोका गया, जिसके बाद वो वापस चले गए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है, अमरीका ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें साफ करने का आगाज कर दिया। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने सेंटकॉम के बयान की तरदीद कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज पर अब भी ईरान का कंट्रोल है। सेंटकॉम का अमरीकी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने का दावा झूठा है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मियामी में यूएफसी की फाइट देखते रहे। ट्रंप के अहले खाना और अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भी साथ थे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस वाज़ेह कर चुके हैं, पाकिस्तान में बातचीत के दौरान वो सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में थे। 21 घंटों के दौरान मुतअद्दिद बार अमेरिकी सदर से बात की। इसराइल के लेबनान पर मुसलसल हमले। लेबनान के जनूबी कस्बे केना पर हमले में 6 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए। जिला तायर में दीगर कम्युनिटीज पर भी अलग अलग हमले किए गए। माराक में 3 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में 97 अफराद शहीद और 133 जख्मी हुए। लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन में होंगे। लेबनान के सदारती दफ्तर ने बताया, इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात अमरीका की सालिसी में होंगे। लेबनानी वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का दौरा मुअख्खर कर दिया। लेबनानी वजीर आजम का कहना है, दाखिली सूरत हाल के बायस दौरा मुअख्खर करने का फैसला किया। अवाम की सलामती और इत्तेहाद अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारत की सिफारती नाकामी पर कांग्रेस ने नाम नेहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रामेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वा गुरु मोदी के अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया। मोदी अमेरिका से यकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा न उठा सके। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ तेल अवीव में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हबीबा स्क्वायर पर एहतजाज किया। शरका ने जंग रोको, नस्ल कुशी बंद करो के प्लेकार्ड उठाए हुए थे। मुजाहिरीन का नेतन्याहू की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए तमाम जंगे फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, अमन मुज़ाकरात और इलाकाई कशीदगी में कमी की जाए। इसराइल और अमेरिका से हसास मकामात और मालूमात शेयर करने पर 50 ईरानी गिरफ्तार। ईरानी हुकाम का कहना है, इन अफराद को मुबैना तौर पर किराए की सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट आलात और हथियार भी जब्त कर लिए। अमरीकी वजीर खारजा का ईरान की साबिक नायब सदर मासूमा इफ्तिखार के बेटे ईसा हाशमी और उनके अहले खाना के वीजे और रिहायशी स्टेटस मनसूख करने का ऐलान। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा, इन अफराद को कभी भी हमारे मुल्क में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। ये अफराद
इस वक्त अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की तहवील में है। इन्हें जल्द मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की तबाहशुदा ऑयल फील्ड बहाल कर दी गई। सऊदी वजारत तवानाई ने एक्स पर लिखा, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए पंपिंग की मुकम्मल सलाहियत वापस आ गई, जो यौमिया 7 मिलियन बैरल है। मनीफा ऑयल फील्ड से तकरीबन 3 लाख बैरल यौमिया पैदावार भी बहाल हो गई है। खुरेस में ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है, जिससे मजीद यौमिया 3 लाख बैरल का इजाफा होगा। क्वेटा के इलाके हजारगंजी में सब्जी फरोशों पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। वाक़े के खिलाफ मगरबी बाईपास पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वजीर आला बलोचिस्तान का फायरिंग के वाक़े का नोटिस, महकमे दाखिला और IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सरफराज बुख्ती का दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी पुल पर जदीद हथियारों से लेस डाकुओं की नाका लगाकर लूटमार। शहरियों का कहना है 12 से 15 डाकुओं का टोला रुकावटें लगाकर लूटमार करता है। मज़ाहमत पर मुल्जिमान शहरियों पर तशद्दुद करते हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात कोरंगी शाह फैसल पुल पर 3 मुल्जिमान ने डकैती के लिए कार सवार शहरी को रोकने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची और हवाई फायरिंग की, लेकिन मुल्जिमान फरार हो गए। किसी शहरी ने डकैती के हवाले से पुलिस से राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत 2022 में 3 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जब नजर आ रहा था कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। 4 दिन पहले जिस लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, 25 अरब 28 करोड़ रुपए का ये पैकेज है। ये लियारी के अवाम के साथ फ्रॉड है। पीपल्स पार्टी ने कराची के 3,360 अरब रुपए हड़प कर लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान कहते हैं 25 अरब 28 करोड़ के लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया गया है, जो लियारी के आवाम के साथ धोखा है। जमात इस्लामी ने हक 2 लियारी मुहिम का आगाज कर दिया। जालिम हुक्मरानों का ताक़ुब करते रहेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। नकासी आब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मानसून से पहले सीवरेज लाइन और बारिशी पानी की नकासी की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। मरी के नवाही इलाके दरिया गली में लैंडस्लाइडिंग, 2 इमारतें गिर गई। इमारतें गिरने से लिंक रोड मुतासर। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मिथरा में कश्ती हादसे में हलाक अफराद की तादाद 13 हो गई। हुकाम का कहना है दरियाए जमुना में सयाहों से भरी कश्ती तवाजुन खोकर उलट गई थी। 25 अफराद सवार थे, 3 अब तक लापता हैं। HBL PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबले आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबला आएंगे। हैदराबाद किंग्समैन ने PSL में पहली कामयाबी हासिल कर ली। कराची किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। 189 रन का हदफ 5 गेंद पहले 6 विकेट पर हासिल किया। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना की एक और कामयाबी। बार्सिलोना ने एस्पेनियोल को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। बार्सिलोना 9 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ पहले नंबर पर। और मोंटी कार्लो टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज आज टाइटल की जंग लड़ेंगे। फातेह खिलाड़ी जीत के साथ रैंकिंग में भी पहली पोजीशन हासिल कर लेगा। अल्काराज ने सेमीफाइनल में मोनाको के प्लेयर को शिकस्त दी थी।